हे गाइस, माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है रंगभूमि उपन्यास। प्रेमचंद द्वारा लिखित यह उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है, जो 1925 में चौगाने हस्ती नामक सबसे पहले तो उर्दू में लिखा, फिर हिंदी में इसका प्रकाशन हुआ था। आइए देखते हैं रंगभूमि उपन्यास की कथा वस्तु। इस उपन्यास में काशी के पांडेपुर भाग में रंगभूमि कथा का स्थल बनाया गया है। रंगमंच पर ग्वाले मजदूर गाड़ीवाल और खोमची वाले की इस गरीब बस्ती में एक गरीब और अंधा और जवान रहता है, जिसका नाम सूरदास है। वह है तो भिखारी, परंतु पुरखों की 10 बीघा जमीन उसके नाम रहती है। ग्वाले मजदूर गाड़ीवाल खोमची आदि उसी में भ्रमण करते हैं और बकरी भैंस जानवर चराते हैं। इस मैदान के सामने ही एक खाल का गोदान है, जिसका आदती मैनेजर है एक ईसाई जान। वह सिकरा मोहल्ले का निवासी है। इस जमीन पर उसकी बहुत दिन से नज़र है। वह इस पर सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है। इधर सूरदास किसी भी तरह अपनी पुरखों की ज़मीन बेचने के लिए राजी नहीं होता है। तब जान अधिकारियों से मेल जोल का सहारा लेकर उसे दिलाने की योजना बनाता है। अपनी बेटी सोफिया के माध्यम से राजा भरत सिंह और उसके परिवार से जोन्स का परिचय संबंध स्थापित होता है। राजा भरत सिंह के परिवार में 4 सदस्य हैं। उसकी पत्नी रानी जानवी, पुत्र इंदु, पुत्र विनय। स्वयं राजा एक दिन विनय अपनी स्वयं सेवकों के साथ आग बुझाने का प्रयास करते हुए आग की लपटों में फंस गया। संयोग से सोफिया अपनी मां से झगड़ा करके उधर जाने के लिए निकलती है। वह आग में कूदकर विनय की जान को बचा लेती है। आग ने सोफिया को कई बुरी तरह से झुलसा दिया था। विनय के माता पिता सोफिया से अपने परिचय को दिए और अपने साथ राजा भरत सिंह उनको सोफिया को घर ले गए और जली हुई थी वह उसका इलाज करवाया। वह सोफिया के प्रति इतने स्नेहासक्ति हो गए कि उसे घर में रखने के लिए सोचने लगे। इंदु सोफिया की सहपाठी व सखी थी। उसका विवाह चकारी के राजा महेंद्र कुमार से हुआ था। राजा महेंद्र कुमार सिंह बनारस के म्युनिसिपल पद पर अध्यक्ष थे। इंदु के द्वारा उन्हें जान सेवक और सोफिया के बारे में मालूम हो चुका था। जान सेवक ने इस सहयोग से पूरा लाभ उठाया। एक ओर उसने राजा भरत सिंह को अपने कारखाने के लिए माल सामानों के लिए राजी किया, तो दूसरी तरफ राजा महेंद्र सिंह से सूरदास की ज़मीन खरीदने का वादा प्रस्ताव रख लिया। उस समय बनारस का एक जिला अधिकारी क्लार्क नाम से था। वह सोफिया पर आसक्त था, अर्थात सोफिया से प्रेम करता था। वह उसके लिए उसे सोफिया के माता पिता की ओर से प्रोत्साहन मिला था। सोफिया उससे मिली और हट करके राजा महेंद्र पाल के आदेश को रद्द करवाकर क्लार्क से आज्ञा जारी करवा दी कि सूरदास की ज़मीन किसी भी तरह ईसाई जान सेवक को नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात उसके पिता को नहीं मिलनी चाहिए सूर्य की ज़मीन। लेकिन महेंद्र कुमार ने गवर्नर से मिलकर तुरंत जान सेवक को ज़मीन दिलवाने का प्रस्ताव रखा। महेंद्र कुमार का गवर्नर तक पहुंच था, इसलिए उसने ईसाई जान सेवक को ज़मीन दिलाने का वादा किया। इधर जिला अधिकारी क्लार्क का उदयपुर के लिए तबादला हो जाता है। कारखाना निर्माण के साथ साथ मजदूरों का घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सूर्य की ज़मीन प्राप्त करने के बाद मजदूरों के लिए घर बनाने के लिए पांडेपुर बस्ती पर निगाह डाली गई। राजा महेंद्र कुमार ने बस्ती वालों से वादा किया कि हम आपको ज़मीन दूसरी जगह अलॉट करेंगे, मतलब देंगे। अतः पांडेपुर बस्ती को खाली करवाने की योजना बनी। सरकार से लिखा पढ़ी हुई और इजाज़त मिल गई। कोर्ट से इजाज़त मिल गई। बस्ती के लोगों को अपना अपना मुआवजा लेकर घर छोड़ने को कह दिया गया। सूरदास फिर अड़ गया। झोपड़ी के सामने ही सत्याग्रह कर दी। सूरदास की मदद के लिए इंद्रदत्त सोफिया आगे आए। दूसरी ओर आंदोलन को दबाने के लिए कार्य किए गए।
लेकिन आंदोलन बढ़ता ही गया। कई गोलियां भी चली, सूरदास को गोली लगी और सूरदास गिर गया और सब उसे बचाने की कोशिश किए। इधर राजा भरत सिंह का बेटा विनय मंच पर आता है और आंदोलन ना रुकने के कारण और जनता ने विनय पर व्यंगों का बौछार कर दिया। जनता को फौज की गोलियों से बचाने के लिए विनय ने रिवाल्वर निकाला और अपने ही सीने पर दाग ली। और विनय के आत्म बलिदान से आंदोलन की आंधी थम गई। सूरदास को अस्पताल पहुंचाया गया। सोफिया, विनय की मां, जानवी, बहन इंदु और भरत सिंह आदि ने उसकी सेवा की, किंतु उसे बचा ना सके। जनता सूरदास के झोपड़ी की जगह उसकी मूर्ति स्थापित करती है। राजा महेंद्र कुमार रात में उसे मिटाने के लिए जाते हैं और उसे स्वयं उस मूर्ति के पीछे दबकर राजा महेंद्र कुमार मर जाते हैं। इस प्रकार राजा महेंद्र कुमार जीत कर भी हार जाते हैं और सूरदास हार कर भी जीत जाता है। इस कहानी में प्रेमचंद जी कहते हैं कि जहाँ सूरदास मर कर भी जीत जाता और सामंती लोग मतलब राजा महेंद्र कुमार की मृत्यु होने के बाद जान सेवक और भरत सिंह जैसे राजा हार का सामना करना पड़ता है इन लोगों को।